हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज का हमारा असाइनमेंट है MMPC 004 अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। तो अगर आपने अपना असाइनमेंट अभी तक नहीं बनाना शुरू किया है तो जल्दी से शुरू कर दीजिए, लास्ट डेट नज़दीकी है। आपको क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा ये हम आज के इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इग्नू असाइनमेंट लिखना होता है गूगल पर। जैसे ही आप लिखोगे यहाँ पे आपको लिंक आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, जिसमें फ्रंट पेज डिटेल्स और असाइनमेंट कब जमा करना वो सारी डिटेल्स आपको पहले से ही दी गई होती हैं। इग्नू असाइनमेंट का अगर आपको फ्रंट पेज चाहिए तो आपको जस्ट यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ इमेजेस के ऑप्शन में चले जाना है। इमेजेस में आपको यहाँ पे जो पहले दो रिज़ल्ट आएंगे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो और कॉपी करके या तो कॉपी कर लो या तो सेव इमेज कर लो। सेव इमेज जहाँ पे भी आप करते हो, अगर आप पीसी से कर रहे हो तो भी बेस्ट है, मोबाइल से कर रहे हो तो भी बेस्ट है। इसी तरीके से आपका हो जाएगा। फ्रंट पेज आपके असाइनमेंट के हमेशा सामने लगता है। असाइनमेंट का मैं सैंपल आपको एक बार दिखा देती हूँ कि किस तरह से असाइनमेंट को आपको बनाना होता है। ये हमारे माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन के चैनल पे अगर आप जाओगे तो यहाँ शॉर्ट्स में आपको काफ़ी सारे शॉर्ट्स यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे कि असाइनमेंट पूरा बनाया गया है। अगर आपको हैंड रिटन बनवाना है तो इसके लिए आप यहाँ नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्ट हमारे जो चैनल है उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे चैनल पे आप कमेंट करके बताओ किस तरह से आपको अपने असाइनमेंट बनवाने हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं हमारा ये असाइनमेंट। सबसे पहले हमारा आता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा ये है जो कि आपको सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिस्क्राइब द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। तो ये आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ब्लैक पेन से आपको आंसर का क्वेश्चन लिखना है, आंसर आपको लिखना है ब्लू पेन से। मेक श्योर आप इसमें कोई गलती मत करना। देन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, हमारे पास देखो सेवरल की कॉन्सेप्ट्स होते हैं विच हेल्प टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड द कंपनीज अर्निंग। द concept are fundamental to the preparation of financial statements are include like revenue recognition, matching principles, accurate accounting, accrual जो होती है, then expense recognition अगर एक्सपेंस की पहचान, then profit measurements, और ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करके अगर हमारी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, इन कॉन्टेक्स्ट of cash flow statements, what is the cash and cash equivalent? In what categories cash flows are classified, and explain how cash flows in each activity is calculated as per AS3. Describe how cash flow statement is prepared under the direct method. तो अब यहाँ पे in context of cash flow in statements, cash and cash equivalents represent the most liquid asset अवेलेबल टू द कंपनी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्क्राइब करती हैं किस तरह से एसेट, कितने एसेट अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पर्टिकुलरली AS3 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। काफ़ी बार स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पाते क्या है। तो अकाउंटिंग का एक स्टैंडर्ड है इन इंडिया जिसे AS3 हम कहते हैं। कैश क्या होता है, विच इंक्लूड्स फिजिकल करेंसी हेल्ड बाय द कंपनी सच एज कॉइन्स एंड बैंक नोट्स and any funds readily available for the use, and encompasses money that is held in checking accounts on petty of cash reserves। तो बेसिकली कैश अगर आप देखोगे तो लिक्विड तौर पे जो फंड्स अवेलेबल रहते हैं, फिजिकली करेंसी जो हमारे पास अवेलेबल है वो सारे कैश के अंडर काउंट होते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स, ये शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर इजीली कन्वर्टेबल टू नोन अमाउंट ऑफ कैश with an insignificant risk of changes in value। अब यहाँ पे अगर बात करो आप कैश फ्लोज की कैटेगरीज़ की, सो दीज आर द कैटेगरीज। एंड कैलकुलेशन हमारा डायरेक्ट मेथड में भी हो जाता है, एंड दीज आर द मेथड्स विच इज़ रिटन। तो आप पॉज करके वीडियो को लिख सकते हो, पॉज करके आप पूरा आंसर अपना आराम से टाइप जो है इसमें टाइप फॉर्म में दिया हुआ है। आप हैंड रिटन आप बाय हैंड भी लिख सकते हो इसे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको लिखे हुए ही असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं।
वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया किस तरीके के असाइनमेंट आप बनाओगे, जमा करोगे। यहाँ पे हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमने फिनिश कर दिया है। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है जो कि एनुअल रिपोर्ट के ऊपर है, किस तरह से ब्रीफ आपको बताना है एनुअल रिपोर्ट का। एंड नॉन ऑडिट इंफॉर्मेशन कंटेंड इन एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ एनी कंपनी। तो एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, कैसे ज़रूरी होती है, और आप उसमें एक एग्जाम्पल के रूप में भी कुछ कंपनी के एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसमें इंक्लूड होती है, जिसमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अगर देखो एक साल में कंपनी की इक्विटीज़ एंड वो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हुआ है वो भी इसमें आता है। देन गवर्नेंस, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, ऑडिटर की रिपोर्ट है, वो सारी इसमें इंक्लूड रहती है। फिर एट लास्ट यहाँ पे CSR जो होता है वो इंक्लूड रहता है, फाइनेंशियल हाइलाइट्स एंड शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन। अगर हम बात करें नॉन ऑडिटेड इन्फॉर्मेशन इन एन एनुअल रिपोर्ट, तो इसमें मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट एंड CSR रिपोर्ट्स इंक्लूड रहती हैं इसमें। तो इसको आप कैसे देखो डिटेल में समझोगे, तो इसको पॉज करके आप अपना पढ़ सकते हो इसको, या तो फिर अपने आंसर्स में इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करके भी लिख सकते हो। देन फोर्थ क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, हाउ कैन इट बी यूज एज अ डिसीजन टूल बाय मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज इम्पॉर्टेंट टूल and a specialized area of accounting focused on the valuation and reporting of human resources as an asset of an organization. It involves the quantification of the value of employees and their contribution to the company's overall performances. And HRA aims to recognize and measure the economic value of human capital, highlighting its significance इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को आपको अचीव करना है तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर अगर एम्प्लॉय की भी परफॉर्मेंस आपको देखनी है, एक क्वालिफाई करनी है या उसको मेजर करना है, तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हो, इम्पॉर्टेंट है। इसको आप अलग से जो अगर आपका नोटबुक है जिसमें आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें ये नोट कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स या किसी बड़े क्वेश्चन के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा एग्ज़ाम में। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगी अगर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो shop.sandwich पे जाके आप यहाँ पर हेल्प बुक्स ले सकते हो। हेल्प बुक्स यहाँ पे PDF फॉर्म में अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पर आप मैं देख रही हूँ BBA की है, तो BBA की बुक है BRL वाली, या आप डायरेक्टली PDF में भी बाय कर सकते हो, हार्ड कॉपी में भी। तो यहाँ पे आपको सिंपली कुछ स्टेप्स हैं जिन पे आपको डायरेक्ट आपके एड्रेस पर डायरेक्ट डिलीवर हो जाएगी। आपका पेमेंट मेथड भी वेबसाइट के थ्रू ही रहेगा, कोई अदर पार्टी, कोई अदर थर्ड पार्टी इंक्लूड नहीं रहती है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। चलिए हम वापस आते हैं अपने असाइनमेंट पर। यहाँ पे की एस्पेक्ट्स की बात की जा रही है जो कि HRA में इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है हमारा वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड देन सेकंड होता है ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्टिंग, थर्ड होता है इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन कैपिटल, कितना किसी कंपनी में के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। देन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कंप्यूट प्रॉफिट व्हेन सेल्स फिक्स कॉस्ट एंड BEP ये है। तो ये एक तरीके से ये पूरा क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन पेपर में। ये है हमारा क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे आपको पहले वाले क्वेश्चन में जो A पार्ट है उसमें ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है, और जो B पार्ट है हमारा उसमें सेल्स। तो यहाँ पे इसका आंसर इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब जब लिखोगे तो इसमें ये जो ब्रैकेट्स हैं और ये अपॉन में दी गए हैं तो वो आप डिफरेंट कर सकते हो। यहाँ तक के लिए हमारा ये असाइनमेंट यहीं फिनिश होता है। आई होप आपने हमारे इस वीडियो के माध्यम से पूरा असाइनमेंट बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।